हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनिफेस्टो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलाइनमेंट के बारे में। तो अभी तक आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वाले वीडियो को देख सकते हैं कि पर्टिकुलरली क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। और आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं पर्टिकुलरली आपको इस वीडियो में एक ब्रीफिंग दे दूँ, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझे बिना अलाइनमेंट को समझना और इंस्पायर्ड एक्शन को समझना एक अधूरा सा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रीफली लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब सिंपली ये होता है कि हमने यूनिवर्स से कोई चीज़ मांग ली। मीन्स इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अपने ब्रेन को ये इन्फॉर्मेशन देना कि जो भी चीज़ हम सोचते हैं वो चीज़ यूनिवर्स हमारे लिए करने लगता है। जैसे अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैं कोई चीज़ चाहता हूँ, लेट्स से कि मैं कोई जॉब चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं कुछ भी चाहता हूँ, मैंने अगर वो चीज़ एक बार यूनिवर्स को बोल दिया तो यूनिवर्स ने वो काम मेरे लिए कर दिया है। जस्ट मुझे क्या करना है कि उस यूनिवर्स की वाइब्रेशन में जाना है। जैसे मैं उस यूनिवर्स की वाइब्रेशन में जाता हूँ तो वो यूनिवर्स मुझे वो चीज़ दे देता है। इसी को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। सो सबसे पहली बात तो यह है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो हमने तुरंत कोई चीज़ बोली और वो तुरंत वो चीज़ हमें मिल जाएगी। एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम तुरंत में जो चीज़ बोलते हैं यूनिवर्स वो चीज़ हमें तुरंत दे देता है। मीन्स वो चीज़ तुरंत हमको मिल जाती है। जैसे क्या होता है कि जैसे कोई भी बैंक में हम जाते हैं, जैसे हमको हमारे लिए कोई भी चेक पास होता है तो वो पैसा हमारे बैंक में आ जाता है, लेकिन वो पैसा हम तब तक के नहीं ले सकते जब तक कि हमने एटीएम के थ्रू या फिर हमने पासबुक में साइन नहीं कर लिया। तो हमें बैंक में जाना होता है उस पैसे को एक्सेस करने के लिए। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने उस चीज़ को हमारे अकाउंट में डाल दिया है। जैसे मैं ये बोलता हूँ कि मुझे डॉक्टर बनना है, इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने, जैसे मैंने वो चीज़ बोली है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने वो चीज़ को मेरे अकाउंट में डाल दी है। अभी ओनली मुझे एक चीज़ करनी है, वो है अलाइनमेंट में आना। मुझे सेम फ्रिक्वेंसी में जाना पड़ेगा। तो एक्चुअल में अलाइनमेंट होता क्या है? अलाइनमेंट वो स्टेट होती है जब हमारे अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होती। रेजिस्टेंस नहीं होना मतलब, जैसे मान के चलो मैं ये बोलता हूँ कि मुझे करोड़पति बनना है, लेकिन जब मैं करोड़पति बनना है ये सोचता हूँ तो पर्टिकुलरली मेरे अंदर ये चीज़ आती है कि मेरे पास तो कोई जॉब भी नहीं है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं करोड़पति कैसे बनूंगा। तो पर्टिकुलरली ये होती है रेजिस्टेंस की स्टेट। और जब हम ऐसा सोच रहे होते हैं तो ये बात यूनिवर्स तक के जाती है और यूनिवर्स उस तरीके से कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हम जब भी कोई चीज़ कर रहे हैं तो हमको हमारे अंदर रेजिस्टेंस को नहीं आने देना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट की स्टेज में हम क्या कर सकते हैं? जैसे रेजिस्टेंस नहीं आने देना का एक और एग्जांपल ये हो सकता है, जैसे मैं एक बुक को पब्लिश करना चाहता हूँ या फिर कोई भी बुक को पब्लिश करना चाहते हैं तो पब्लिश करते टाइम वो ये सोचते हैं कि मेरी बुक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक होना चाहिए। जैसे ही वो ये सोचते हैं कि उसकी बुक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर होना चाहिए, इसका मतलब यूनिवर्स ने वो चीज़ उसके अकाउंट में डाल दी है। जस्ट उसको ये रहना है कि उसको उस वाइब्रेशनल फीलिंग में जाना है और यूनिवर्स वो काम कर देगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट टूल क्या होता है कि हम अलाइनमेंट की स्टेज में आ जाए। अलाइनमेंट में जब भी हम होते हैं इसका मतलब ये होता है कि हमारी हाई वाइब्रेशनल स्टेट है, जिस स्टेट में हमारे अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल के लिए कि व्हाट एक्चुअली अलाइनमेंट इज, कि जैसे मान के चलो कि मैं कोई बुक लिखना चाहता हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी बुक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक होनी चाहिए, लेकिन साथ में मैं ये भी सोचता हूँ कि मैं तो पहली बार बुक लिख रहा हूँ, मैं पहली बार बुक लिख रहा हूँ तो ये बेस्ट इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक कैसे होगी। मैं ये भी सोचता हूँ कि ये बेस्ट इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक होगी भी तो मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं इस बुक को किस तरीके से इसका एडवर्टाइजमेंट करूँगा। सो ये सारी बात अगर मैं अपने दिमाग के अंदर लाता हूँ तो मैं अलाइनमेंट की स्टेट में नहीं हूँ। जब हम अलाइनमेंट की स्टेट में होते हैं तो हम सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ देख रहे होते हैं कि मुझे सिर्फ सोचना है कि ये चीज़ हो जाएगा, मुझे ये नहीं पता ये कैसे होगा, लेकिन यूनिवर्स इज गोइंग टू डू दैट फॉर मी। सो दैट इज द स्टेट विच इज कॉल्ड द अलाइनमेंट स्टेट। सो यही चीज़ों के बारे में हमें सोचना होता है, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना होता है। तो जब भी हम कोई पॉजिटिव चीज़ सोच रहे होते हैं तो जैसे आप इसको एक तरीके से ऐसे ले सकते हो कि जब भी हम कोई पॉजिटिव चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, जैसे मान के चलो मुझे वर्ल्ड इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक लिखनी है, तो जब भी मैं ये सोचता हूँ कि मैं वर्ल्ड बेस्ट इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक लिखने वाला हूँ तो ये बात यूनिवर्स तक के जा रही है। तो जैसे आपने सांप सीढ़ी का गेम खेला होगा, तो सांप सीढ़ी के गेम में क्या होता है कि जब भी हम कोई भी गोटी को करते हैं तो गोटी डालते हैं, गोटी मीन्स वो जो होता है ना पासा हमारे पास, उसको हम डालते हैं तो पर्टिकुलरली हमारी बॉडी, हमारी जो गोटी होती है वो आगे बढ़ रही होती है। और जब ये गोटी आगे बढ़ रही होती है तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे होते हैं कि दैट इज हम फाइनल पॉइंट तक के पहुँच जाते हैं। तो जो हम गोटी डाल रहे हैं, हमारे नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं, 5 डाल रहे हैं, 3 नंबर आ रहे हैं, 4 नंबर आ रहे हैं, 5 नंबर आ रहे हैं, तो ये हमारे एक पॉजिटिव थॉट्स है, पॉजिटिव थॉट्स है। तो जब भी हम, और हमारी मैनिफेस्टेशन को आप किस तरीके से एग्जांपल को ले सकते हो, जैसे जो हम 100 पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो हम जीत जाते हैं, तो वो होती है हमारी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होना। तो ये भी हमारा गेम जो हो रहा है ना, ये सब्सिडी के गेम की तरह है। मतलब क्या हो रहा है कि अगर मैं कोई गोटी डाल रहा हूँ और पर्टिकुलरली क्या हो रहा है तो उसको आप पॉजिटिव एस्पेक्ट से ले सकते हो। जब भी मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ इसका मतलब ये है कि जब मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ तो मेरी गोटी हमेशा 6 चल रही है, और जब भी मैं नेगेटिव थॉट्स को लाता हूँ इसका मतलब वो मेरे बीच में सांप की तरह आ चुके हैं। तो मैं नेगेटिव थॉट्स क्या करेंगे कि मेरी मैनिफेस्टेशन को कम कर देंगे। मीन्स मान के चलो कि जैसे मैं अगर 100 पॉइंट पे पहुंच गया तो जैसे मैं 100 पॉइंट पे पहुंचता हूं तो इसका मतलब मेरी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती है। तो इसके लिए मुझे एक सांप सीढ़ी का गेम खेलना है। जब भी मैं पॉजिटिव थॉट्स के बारे में सोचता हूं इसका मतलब ये हो रहा है कि मेरी गोटी अच्छी चल रही है, लेकिन जब भी मैं एक नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोचता हूं इसका मतलब मेरे मैनिफेस्टेशन में एक सांप आ चुका है जो कि मुझे डसकर नीचे की तरफ लेके जाएगा। तो इसीलिए जब भी हम मैनिफेस्टेशन करते हैं तो हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। लेकिन हमको ये भी चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हमने एक बार नेगेटिव सोच लिया है, जैसे मान के चलो मेरे दिमाग में एक बार नेगेटिव थॉट आते हैं कि नहीं ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, तो आप 10 पॉजिटिव थॉट ला दो कि नहीं ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ। तो अगर आप क्या कर रहे हो, जैसे सांप ने आपको 10 पॉइंट नीचे ले गया
जैसे आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, आप इसको सांप सीढ़ी से अगर एग्जांपल की तरह ले लो, तो मान के चलो कि किसी सांप ने आपको 10 पॉइंट से नीचे लेके चलेगा, लेकिन आप जब 10 थॉट्स ऐसे ला रहे हो तो आपको 20 पॉइंट से आगे बढ़ा देंगे। तो आपको हमेशा अपने दिमाग में ये सोचना है कि पॉजिटिव थॉट्स इज ऑलवेज डोमिनेटिंग ऑन द नेगेटिव थॉट्स। तो ऐसा है कि आपके दिमाग में ज़्यादा करके पॉजिटिव थॉट्स ही चलने चाहिए जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो। तो अलाइनमेंट की स्टेट क्या होती है? अलाइनमेंट की स्टेट वो स्टेट होती है जब हमारे बॉडी के अंदर, हमारे अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास अभी ये आती है कि अगर मैं अलाइनमेंट की स्टेट में रहना चाहता हूँ हमेशा, क्योंकि अलाइनमेंट की स्टेट में रहना उतना आसान तो होगा नहीं, तो हम अलाइनमेंट की स्टेट में हमेशा कैसे रह सकते हैं? अलाइनमेंट की स्टेट में रहने के लिए आप कुछ मेथड्स को फॉलो कर सकते हो। जैसे स्पेशली मैं जिस मेथड का यूज़ करता हूँ दैट इज़ कॉल्ड मेडिटेशन। मेडिटेशन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, और मैं इसके ऊपर भी बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूँ कि मैंने मेरे 1 से 2 साल के मेडिटेशन का एक्सपीरियंस क्या रहा। मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, जैसे कि आपका IQ बढ़ रहा होता है, आपका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, आपका फोकस बढ़ जाता है। तो ये मेडिटेशन जो होता है ये आपके ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन के लेवल को बढ़ा देता है, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ा देता है, आपके नेगेटिव थिंकिंग को कम कर देता है। तो जैसे ही आपकी नेगेटिव थिंकिंग कम हो जाती है, आपका सेल्फ बिलीव बढ़ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बढ़ जाता है, आपका सेल्फ लव आपके लिए बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली आप अपने लिए कोई भी नेगेटिव थिंकिंग को यूज़ नहीं करोगे, आप हमेशा अपने लिए पॉजिटिव बोलेंगे, और यही आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक सक्सेसफुल जर्नी देने वाला है। इसलिए आपको मेडिटेशन को एज अ टूल यूज़ करना है जो आपको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने में हेल्प करेगा, आपको अलाइनमेंट की स्टेट में लाने में हेल्प करेगा। सेकंड थिंग है अफर्मेशन। आप डेली सुबह उठकर अफर्मेशन यूज़ कर सकते हो। अफर्मेशन में ये होता है कि जैसे कोई भी चीज़ जो होती है बोल, यानी कि हम क्या करते हैं कि एक साउंड को चला देते हैं जो कि पर्टिकुलरली हमारे बारे में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहा होता है। जैसे हमारा कॉन्शियस ब्रेन होता है, जैसे 21 डेज के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि अगर हम कोई चीज़ 21 डे तक के कर रहे होते हैं तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ के लिए ट्रेन हो जाता है, और 21 डेज के बाद हमें कोई भी उस चीज़ को करने के लिए एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो वैसे ही ये होता है कि जब हम अफर्मेशन सुनते हैं तो अफर्मेशन सुनने के कारण क्या होता है कि वो अफर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक के बढ़ जाता है। जैसे कि मैं बहुत कॉन्फिडेंस पर्सन हूँ, मैं बहुत हैंडसम हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। तो ये चीज़ आप बार बार सुन रहे होते हैं तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड तक के बैठ जाता है, और पर्टिकुलरली एट द एंड आपके पास क्या होता है कि पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर से आ रहे होते हैं, क्योंकि वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड तक के बैठ चुकी है। और मेडिटेशन जो होता है वो भी इस चीज़ को करना में आसानी कर देता है। थर्ड थिंग आप ये कर सकते हो कि आप ग्रेटिट्यूड वर्क कर सकते हो। ग्रेटिट्यूड वर्क मीन्स आपके पास जो भी चीज़ है आप उसके लिए थैंकफुल रहिए, आपके पास जो भी चीज़ आ रही है आप उसके लिए थैंकफुल रहिए, आपको जो भी चीज़ मिल रहा है उसके लिए थैंकफुल रहिए, अपने पेरेंट्स के लिए थैंकफुल रहिए। तो आप ग्रेटिट्यूड वर्क करते हो तो ये भी आपको एक तरीके से अलाइनमेंट की स्टेट पर रखता है। फिर अभी हम ये बात करने वाले कि व्हाट एक्चुअली इंस्पायर्ड एक्शन इज। जैसे अगर हम इंस्पायर्ड एक्शन के बारे में बात करें तो इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब सिंपली ये होता है कि जैसे मान के चलो कि मैं कोई काम करना चाहता हूँ, तो सडनली मान के चलो अगर मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जनरली स्टूडेंट लोग जो होते हैं वो ड्रॉप ले रहे होते हैं। मीन्स क्या हो रहा है कि पहली बार में मान के चलो आपका सिलेक्शन नहीं होता है, और आपका ये मन है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको नेक्स्ट ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो क्या होता है कि जनरली हम ये सोच रहे होते हैं कि पर्टिकुलरली मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सडनली हमारे दिमाग से ये बात आती है कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में ये इंस्पायर्ड एक्शन है या फिर ये मेरे दिमाग से आई हुई बात है। तो सबसे पहली बात तो ये होता है कि इंस्पायर्ड एक्शन ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमको दे रहा होता है, हमारा माइंड हमको दे रहा होता है। मीन्स इंस्पायर्ड एक्शन जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको डबल से एक्सप्लेन कर देता हूँ ब्रीफली कि इंस्पायर्ड एक्शन मीन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऐसा नहीं होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमको कोई चीज़ बोलेगा वो चीज़ अपने आप हो जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी हमको वर्क करना होता है। मीन्स वो वर्क जो होते हैं वो एफर्टलेस वर्क होते हैं। मीन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा कि हमारे सामने वो सारी सिचुएशन ला देगा जो कि पर्टिकुलरली हमको उस चीज़ को पाने के लिए करनी होती है। लेकिन ये जो एक्शन होते हैं ना, दिस एक्शन इज कॉल्ड इंस्पायर्ड एक्शन। इंस्पायर्ड एक्शन मीन्स कि वो एक्शन में आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा, और पर्टिकुलरली वो चीज़ बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपको दी है, तो अब आप वो काम को करोगे तो आपको वहाँ पे ना तो कोई मेहनत करनी है, आपको उस काम को करने में बहुत मजा आएगा, और वो काम बहुत ही एफर्टलेस हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो तो आपको कोई भी काम को करने के लिए कोई भी एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको उस काम को करने के लिए एफर्ट करना पड़ रहा है, इसका मतलब वो चीज़ आपकी इंस्पायर्ड एक्शन नहीं है। आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो वो चीज़ आपकी इंस्पायर्ड एक्शन नहीं है। जब भी आप इंस्पायर्ड एक्शन को कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर आपको ये पहचानना है कि क्या जो चीज़ आप कर रहे हो वो एक्चुअल में इंस्पायर्ड एक्शन है या नहीं है, तो जब आपको इंस्पायर्ड एक्शन आता है तो आपको ये चीज़ सोचना चाहिए कि जो आपकी वाइब्रेशन है वो हाई है उस समय पे या लो है। अगर आपकी वाइब्रेशन हाई है उस समय पे तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि ये एक इंस्पायर्ड एक्शन है। जब आप सोच रहे हो, जैसे मान के चलो आपको नीट के लिए ड्रॉप लेना है ना, नीट एग्जाम या UPSC के लिए ड्रॉप लेना है, लेकिन जब आप सोच रहे हो इस बारे में कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, लेकिन ड्रॉप लूँगा फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से वही नेगेटिव थॉट्स आएंगे, फिर से वो करना चाहिए, लेकिन मैं ड्रॉप ले लेता हूँ, तो अगर आपके अंदर ऐसे थॉट्स आ रहे हैं इसका मतलब दिस इज नॉट इंस्पायर्ड एक्शन फॉर यू ना, दिस इज नॉट इंस्पायर्ड एक्शन। क्योंकि जब आपके अंदर वो थॉट आया है साथ में आपके लिए अंदर वो नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं। लेकिन अगर आपके अंदर ये थॉट्स आता है कि नहीं मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, ड्रॉप ले लूँगा
तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे बहुत मजा आएगा डबल से, फिर से वो जर्नी होगी। और आपके अंदर वो चीज़ सोचते समय एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट आ रहा है कि नहीं, इस बार तो फोड़ दूंगा, इस बार बहुत अच्छा करूंगा। तो अगर आपके अंदर वो पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब दिस इज इंस्पायर्ड एक्शन। ये यूनिवर्स के थ्रू आपके अंदर इंस्पायर्ड एक्शन आया है और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको गाइड कर रहा है। और जब आप इस जर्नी में जाओगे तो आप बहुत अच्छा करोगे। और पर्टिकुलरली क्या होने वाला है कि आपकी ये जर्नी पूरी एफर्टलेस हो जाएगी। सो थैंक्स यू। और इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट में आगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। ये पूरा एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड प्लेलिस्ट होने वाली है। आपने इस वीडियो को यहाँ तक के देखा, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और आप हमें मैनिफेस्टो जो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमें पूछ सकते हो, नीचे हमने लिंक दी हुई है। थैंक यू।